पूरी दुनिया में कैंसर का आज भी कोई आंसर नहीं है। आपने भी सुना होगा ये, राइट? आपने देखा होगा काफी सारे पेशेंट कैंसर का इलाज करते करते इस दुनिया को छोड़ देते हैं क्योंकि कैंसर का इलाज नहीं है। लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बेहतरीन, इंस्पायरिंग और एक सैड स्टोरी बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज मैं दो स्टोरीज को कंबाइन कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों स्टोरीज में से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। एक दिन यूं ही मैं मुंबई के क्लिनिक में बैठा हुआ पेशेंट्स देख रहा था। कंसल्टेशन डे था, काफी बिजी डे होता है कंसल्टेशन डे। सो मैं कंसल्टेशंस कर रहा था, उतने में मुझे कॉल आया। ये कॉल मेरे एक पेशेंट के मदर का था। उनका कहना था कि एक पेशेंट है, एक लड़की है, यंग लड़की, जिसे ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर है। क्या आप इसका इलाज कर सकते हैं? मैंने कहा जरूर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस पेशेंट को भेजती हूँ, तो ये पेशेंट करीबन 3 बजे तक आपके पास आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा स्टेज सीवियर है और एक बड़े अस्पताल से ऑलरेडी दवा ले रहे हैं और उनको कुछ और ट्राई करने की इच्छा है, तो मैं आपके भेज रही हूँ क्योंकि आप जेनेटिक्स पे काम करते हैं और आप कैंसर पे काम करते हैं और मैंने आपका सेमिनार किया हुआ है। मैंने कहा ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैंने पेशेंट्स देखना मेरा कंटिन्यू रहा। वो पेशेंट तो वैसे भी 3 बजे आने वाला था। सो धीरे धीरे समय बीतता गया, 2 बज गए, 3 बज गए। उतने में मुझे सिस्टर ने बताया, रिसेप्शनिस्ट सिस्टर ने बताया कि सर एक पेशेंट आया है। मुझे लगा वही पेशेंट है। मैंने कहा पहले फाइल तो देख लूँ। तो सिस्टर कहा एक फाइल भेज दीजिए, फाइल दे दीजिए पहले। तो उन्होंने फाइल दे दी। मेरे पास 4 फाइल्स थी। तो मैं देख रहा था, डायग्नोज था ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया स्टेज 3 एंड मुझे लगा हाँ स्टेज तो वैसे भी एडवांस्ड है। एंड एक जगह लिखा था एडवाइस बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और फिर एकदम से आई वॉज शॉक क्योंकि वहां नाम तो लड़के का था। जी हाँ, आई वॉज वेटिंग फॉर अ ल्यूकेमिया पेशेंट जो लड़की थी और मेरे सामने फाइल थी ल्यूकेमिया की और उसमें एक लड़के का नाम था। चलिए एक थोड़ा सा एक स्टोरी को थोड़ा सा एक सिंप्लीफाइड करने के लिए 2 नाम दे देते हैं। एक लड़का था राज और लड़की सपोज चलो सिमरन पकड़ लेते हैं। सो राज और सिमरन की स्टोरी है ये। सो मेरे सामने जो फाइल थी उस पर लिखा था राज और ल्यूकेमिया। तो मैंने तुरंत सिस्टर को बुलाया और बोला कि क्या है ये। उन्होंने कहा कि सर अपने एक पेशेंट है जो रेगुलर पेशेंट है, उन्होंने एक पेशेंट को लेके आए हैं, ये उनकी फाइल है। मैंने कहा मैं तो किसी और पेशेंट का इंतजार कर रहा था। सिस्टर ने कहा कि सर वो नहीं आया है, आपने जो नाम बताया था सिमरन, वो अभी तक नहीं आया है। तो मैंने राज की फाइल देखी। जो रिलेटिव्स उन्हें मेरे पास लेके आए थे उन्हें बुलाया, पहले उनसे बात कर ली कि क्या उद्देश्य से आए हैं। पता चला कि वो जो एलोपैथिक इलाज करके थक चुके हैं और इसलिए अभी जेनेटिक बेस्ड मेडिसिन के लिए आए हैं। फिर पेशेंट्स को बुलाया, रिलेटिव को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें समझाया और वो तुरंत ज्वाइन हो गए इलाज करने के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही था सिमरन कि वो लड़की आने वाली थी और वो मेरे एक रेफरेंस ने भेजा था, वो कहाँ गए? 4 बज चुके थे। तो फिर मैंने सिस्टर को कहा कि उनसे एक बार बात कर लो कि वो पेशेंट कितने बजे आ रहा है एग्जैक्टली। तो पता चला कि वो पेशेंट ने फाइनली डिसाइड किया कि वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे और उसके लिए वो भारत के वन ऑफ द बेस्ट अस्पताल में जाएंगे। सो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे और राज ट्रीटमेंट ज्वाइन कर चुका था। तो राज का पूरा केस स्टडी किया गया और मेरे दिमाग में वही चल रहा था कि देखिए एक ही दिन है, एक पेशेंट ज्वाइन हुआ है, दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है। सो उस लड़की के फादर बहुत सुपर रिच थे, मतलब वो अपनी बेटी के लिए कितना भी खर्चा कर सकते थे। तो शायद उस लड़की के ट्रीटमेंट में 60 लाख के आसपास खर्चा आया। तो वो उसे इंडिया के बेस्ट सेंटर में लेके गए जहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। और फिर जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट वहां पर हुआ, उसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनो सप्रेशन की मेडिसिन दी जाती है, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। सो वो दिए गए और उसके बाद थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ, उसे सर्दी खांसी का इन्फेक्शन हुआ। फिर अब इम्यूनो सप्रेशन था, इधर स्टेरॉइड्स चल रहे थे। सो सर्दी खांसी के इन्फेक्शन की वजह से वो कफ में कन्वर्ट हो गया, फिर न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो गया, फिर न्यूमोनिया थोड़ा सा बढ़ गया, फिर सांस की दिक्कत शुरू हुई, फिर उसे वेंटिलेटर पे ले जाया गया और फिर वेंटिलेटर पे लेके जाने के बाद एक 15 दिन वो लड़की वेंटिलेटर पे रही। फाइनली लेकिन वेंटिलेटर 15 दिन रहने के बाद फाइनली
उसकी डेथ हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रही। चलिए वापस आते हैं राज की स्टोरी की तरफ। अब राज के पेरेंट्स इतना अमीर नहीं थे कि 50-60 लाख खर्चा कर सके। उन्होंने कहा चलिए ये ट्रीटमेंट ज्वाइन करते हैं, और ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा उन्हें, क्यूरियस भी लगा, और उनके साथ जो पेशेंट आए थे उन्होंने रेफरेंस दिया था कि ये अमेजिंग ट्रीटमेंट है, आप ज्वाइन कर लीजिए। तो वो रेफरेंस भी था, इंटरेस्टिंग था, और लॉजिकल ट्रीटमेंट लगा उन्हें कि हाँ, अगर कैंसर हुआ है तो कैंसर तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है, तो क्यों ना जीन्स पर काम किया जाए, जेनेटिक्स पर काम किया जाए, और माइंड तो ऑब्वियसली हर बीमारी में इन्वॉल्व है, तो क्यों ना माइंड पे भी काम किया जाए, साथ में जेनेटिकली टारगेटेड मेडिसिन तो है। तो ऐसा तीनों चीजें एक साथ होने वाली थी, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उसकी केस स्टडी हुई, केस स्टडी होने के बाद वो केस मेरे सामने आई, मैंने स्टडी की, डॉक्टर से बात की जिन्होंने केस लिया, और पूरा वर्कअप करने के बाद हमने डिसाइड किया कि मेडिसिन भी इसे आज ही शुरू करेंगे। जनरली ऐसा होता नहीं है, कभी कभी समय लगता है केस वर्कआउट करने में, लेकिन कैंसर था, ल्यूकेमिया था, हमने सोचा नहीं, अर्जेंसी करनी चाहिए, सो मेडिसिन तुरंत स्टार्ट करेंगे और माइंड रीप्रोग्रामिंग को तुरंत स्टार्ट करेंगे। हालत बहुत गंभीर थी, पेशेंट बहुत वीक था। हिस्ट्री ये थी कि पिछले 1.5 महीने में उसने टोटल मिलाकर 1.5 रोटी भी नहीं खाई है, और बहुत वीक था, उल्टियां होती थी, खाने की इच्छा नहीं होती थी। सो ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है। सो उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया और मेडिसिन देकर माइंड रीप्रोग्रामिंग किया गया। एक एक्टिविटी करीबन 40 मिनट चली। अब माइंड के द्वारा ये साबित हो चुका कि माइंड के द्वारा हम बॉडी के किसी भी सेल्स में चेंजेस ला सकते हैं। जी हाँ, मैं रिपीट करूंगा, माइंड के द्वारा हम किसी भी सेल्स में और ऑर्गन्स में चेंजेस ला सकते हैं। तो ऐसी माइंड रीप्रोग्रामिंग एक्टिविटी की, मेडिसिन दिया, और 40 मिनट, अब वो 40 मिनट बाहर जो रिलेटिव्स थे उनके लिए तो 4 साल के बराबर थे। वो तो शायद कुछ मैजिक की उम्मीद कर रहे थे, जबकि मैंने पहले ही कह दिया था कि ब्लड कैंसर है, मैजिक की उम्मीद मत कीजिए। बाहर पापा स्ट्रेस में थे, मदर रो रही थी, सिस्टर का भी, मतलब वो जो पेशेंट है राज, उसकी बहन का भी बुरा हाल था। सब थोड़ा सहमे हुए, डरे हुए थे, और सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कोई था तो मैं खुद, बिकॉज यहाँ पर एक ल्यूकीमिया का पेशेंट आया था मेरे पास, और एक मैजिक की उम्मीद करके आया था। जो जनरली लोग देखते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, डॉक्टर रवि वैरागड़े टाइप करते हैं, मैजिक टाइप करते हैं, तो उन्हें ऐसे अमेजिंग रिजल्ट रिपोर्ट जो वीडियोस मिलते हैं कि उन्हें लगता है कि बस तुरंत में रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसा हर बार नहीं होता। सो 40 मिनट्स एक्टिविटी हुई, और 40 मिनट्स एक्टिविटी के बाद जब वो राज बाहर गया, कैबिन से बाहर गया, उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी। इट वॉज सरप्राइज फॉर मी। उसके चेहरे पे अलग ही स्माइल थी, और वो जो चेहरे पर स्माइल थी वो देखते ही सारे रिलेटिव्स एकदम आश्चर्यचकित हो गए। पहली बार बच्चे के चेहरे पे स्माइल दिखी थी। फिर मैंने कहा चलो वीकनेस चेक करते हैं। वो थोड़ा सा कुछ कदम चल सकता था बिना हेल्प के, अभी वो 100-200 कदम चला, कोई तकलीफ नहीं, कोई वीकनेस नहीं। सो रिलेटिव एकदम खुश हो गए कि ये क्या मैजिक हो गया। उसके बाद मेडिसिन भी चली, ट्रीटमेंट भी चला, और एकदम से उस 40 मिनट के बाद उस लड़के की जिंदगी बदल गई। कंप्लीटली नॉर्मल बच्चे की तरह वो रहने लगा। मतलब वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ऑलमोस्ट जीरो हो चली थी, जीने की उम्मीद जो शून्य हो चुकी थी, 40 मिनट की एक्टिविटी में उसे एक नया जीवन मिला। फिर से मैं सवाल पूछूंगा, क्या सही में कैंसर का कोई आंसर नहीं है? यह ऐसे तो नहीं कि हम बस एक ही ट्रीटमेंट की दौड़ में अंधे हो चुके हैं। जी हाँ, आज 25 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि देखिए, किसी की भी लाइफ हम 1000 साल तो करने वाले हैं नहीं, लेकिन अगर आपको क्वालिटी लाइफ चाहिए तो आपने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इसके अलावा भी कुछ सोचना चाहिए। बिकॉज जेनेटिक होलिस्टिक ट्रीटमेंट एक ऐसा इलाज है जो कई गुना बेहतर है, इंस्टेंट रिजल्ट देता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है, साइड इफेक्ट भी नहीं करता, जो कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट आपको ऑलरेडी पता है। सो 100% सेफ ट्रीटमेंट विथ 100% गुड क्वालिटी, नो साइड इफेक्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, उस व्यक्ति की लाइफ को बदतर नहीं करता। आप देखेंगे एक व्यक्ति चलता फिरता आएगा,
और जैसे ही उसे कीमोथेरेपी शुरू किया जाएगा, वो कीमोथेरेपी शुरू करने के बाद साइड इफेक्ट की वजह से बेड पर हो जाएगा। ऐसा कम से कम इस इलाज में कभी नहीं होगा। अगर आप जानते हैं किसी भी कैंसर पेशेंट को, किसी भी कैंसर ग्रुप्स को, तो ये स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये स्टोरी आपको बताती है कि सबसे पहला ट्रीटमेंट होना चाहिए सेफ ट्रीटमेंट। दूसरा, अगर आप दिमाग के जेल में है, तो सबसे पहले दिमाग के जेल से बाहर निकलिए और नया कुछ है उसे ढूंढिए। कैंसर जीन्स की बीमारी, जेनेटिक म्यूटेशन की बीमारी है, जीन्स पर काम कीजिए। कैंसर साइको ऑन्कोलॉजी के अनुसार काफी हद तक माइंड से संबंध होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का, और कभी कभी कैंसर को तैयार करने में भी माइंड का रोल होता है। माइंड पर काम करना जरूरी है, जीन्स पर काम करना जरूरी है, और ये दो काम करने से आपकी लाइफ में एक अमेजिंग बदलाव आ सकता है। अगर आप ये ट्रीटमेंट, इसे कहा जाता है जीन हीलिंग टेक्नोलॉजी, ये किसी भी बीमारी में काम करता है, लेकिन आज कैंसर तक सीमित रखूंगा ताकि आप किसी कैंसर पेशेंट की मदद कर सके और इस वीडियो को शेयर कर सके। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। लास्ट में एक सेंटेंस बोलूंगा, कैंसर नाउ हैव अ न्यू आंसर। थैंक यू, बाय बाय।